भारत और चीन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर सैनिकों के पीछे हटने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने पर करार हुआ है। भारत और चीन ने फिर से पेट्रोलिंग को लेकर सहमति जताई है। समझौता देपसांग और डेमचौक इलाके में पेट्रोलिंग से संबंधित है। इस समझौते की खास बात यह है कि यह ऐसे समय हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाने वाले हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस समझौते की जानकारी दी गई है। These discussions had in the past resulted in the resolution of standoffs at various locations. You're also aware that there were a few areas and few locations where the standoff had not been resolved. Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. समझौते के तहत देपसांग और डेमचौक में दोनों देशों की सेनाएं अपनी पुरानी जगह पर आ जाएंगी। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पेट्रोलिंग के लिए यह समझौता हुआ है। इसके साथ ही विदेश सचिव ने दोनों देशों के बीच एलएसी पर तनाव कम करने की उम्मीद जताई है। इसी के साथ भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 52 महीनों से चल रहा सीमा विवाद अब खत्म होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस जाने वाले हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। विदेश सचिव ने ब्रिक्स शिखर बैठक के हाशिए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच साल 2020 से सीमा विवाद चल रहा था। चीन की तरफ से सीमा पर यथास्थिति में बदलाव के बाद दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव हो गया था। गलवान में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। इसके बाद से दोनों देशों की तरफ से एलएसी पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई थी, जो अब खत्म कर दी गई है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।